हेलो एवरीवन। तो आज आपकी फिफ्थ क्लास है एनटीपीसी के लिए, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी 35+ नंबरों का। तो पहले सबसे पहला काम हमारा यही होता है, हम डिस्कस कर लें कौन कौन से टॉपिक है आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में और ऐसे ही जैन के बारे में। ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक रहेगा प्रमुख राज्यवंश और उनकी राजधानी। ठीक है, उसके संस्थापक के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और कोड आपको यूज करना है HSSC अड्डा 50 और 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, स्थल देख लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, और ये नदी कौन सी है? रावी नदी के किनारे है। और उत्खननकर्ता कौन है इसके? दयाराम साहनी। और कौन से सन में हुआ भाई? 1921 में। ऐसे ही मोहनजोदाड़ो है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे एक और है, चुंदड़ो है और मोहनजोदड़ो। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे भाई? रखलदास बनर्जी 1922 में। कालीबंगन भाई घग्गर नदी के किनारे है, लाल और BK आपका थापर। दोनों के दोनों बंदों ने किया था। और इस सन कौन सा था? 1953। चुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, गोपाल मंजुमदार। और सन क्या था? 1931। लोथल भागवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव नाम के बंदे थे जिन्हें उत्खनन करता है। और 1955 से 1962 तक इस पे काम चला। रोपड़ जो कि पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है, यगदत्त शर्मा नाम के बंदे थे उत्खनन करता। और 1953 से आपका 56 तक चला है। आगे आता है प्रमुख बौद्ध की संगतियाँ। सेकंड नंबर टॉपिक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थीया में 4 ही पढ़नी है, यही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एग्जाम के लिए भी, और रेलवे के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय क्या है भाई इसका? 483 ईसा पूर्व, यानी सदी शुरू होने से पहले। और स्थान क्या था? राजगृह था। और इसके शासनकाल में हुआ, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय हुई 383 ईसा पूर्व, वैशाली स्थान था और शासनकाल था काला शोक का शासनकाल था। तृतीय हुई 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुआ स्थान और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थी हुई आपकी प्रथम शताब्दी में और कुंडलवन नाम का स्थान है जो कश्मीर में है, और ये है किनिस्क ने इसके शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट आता है जैन धर्म की संगतियों के बारे में देख लेते हैं। प्रथम और द्वितीय में 2 ही पढ़नी है। 300 ईसा पूर्व में हुआ और द्वितीय ही 512 ईसा में। ठीक है, यानी ये कितना गैप आ गया इन दोनों के बीच में, देखिएगा। पहला जो हुआ था वो है पाटलिपुत्र स्थान था और अध्यक्ष थे शतुलभद्र थे, और इसके शासनकाल में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के। द्वितीय ही आपकी वही स्थान था वेल्लभी, और ये गुजरात में है, और देववर्धी नाम का बंदा था जिसके अध्यक्ष था इसमें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भैया हम प्रमुख राज्य वंश और उनकी राजधानियों के बारे में देखते हैं। हर एक वंश आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिंबिसार, और ये इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। मौर्य वंश था, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी थी पाटलिपुत्र। सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र सुंग नाम था इसका, और पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी थी। सातवंश जो शासन वंश था उसके संस्थापक थे सिमुक, और इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और राजधानी इनकी भी क्या थी? पाटलिपुत्र। पुष्पभूति और वंश के संस्थापक थे पुष्पभूति, और इसकी राजधानी 2 थी भाई, थानेश्वर और ये कनौज, जय घटा हुआ है कनौज। ठीक है। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव, और इनकी राजधानी थी वाराणसी। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु थे, और इसकी राजधानी क्या थी? आपकी कांची। आगे आता है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक थे विजयाल, और इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। ठीक है, विजयाल। ठीक है। आगे आता है राष्ट्रकूट। दांतिद्रुक इसके संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी मान्यखेट। आगे आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनकी राजधानी थी लाहौर और दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, और इनकी राजधानी थी किलोखेरी। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, और इनकी राजधानी थी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, और इनकी राजधानी थी दिल्ली और आगरा। चोल वंश के संस्थापक थे विजयाल, और इसके राजधानी क्या बनाई इन्हें? तंजौर। ये दोबारा से आ गया है। ठीक है, और नाम सेम सेम आ गए हैं भाई, कन्फ्यूजन नहीं करना है।
होयसला वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी क्या थी? द्वार समुंदर। ठीक है। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे और इनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्ग। ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे और इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। और लास्ट आता है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे और इनकी राजधानी थी अजमेर। ठीक है। तो यहीं तक के आपके वंश थे और आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखते जाइएगा, आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक दो बार रिपीट कर दीजिएगा, जैसे एग्जाम टाइम आता है ना, क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। क्विक रिवीजन के ही मद्देनजर रखते हुए ये क्लासेस बनाई गई हैं, तो आप देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे देखे आओगे, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।